परेश की खुशी के लिए रेणुका ने साइली को देशमुख हाउस की नई मालकिन बनाने का बड़ा फैसला लिया, जिसे देखकर रोशनी के होश उड़ गए। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर शो उड़ने की आशा के आने वाले धमाकेदार ट्रैक में एक ऐसा महाट्विस्ट देखने को मिलेगा जो पूरे देशमुख परिवार की किस्मत बदल देगा। जिस रेणुका ने कभी साइली को इस घर की बहू मानने से इनकार कर दिया था, वही अब सबके सामने साइली को देशमुख हाउस की असली मालकिन बनाने का ऐतिहासिक फैसला लेने वाली है। दूसरी तरफ रोशनी का वर्षों पुराना घमंड एक ही झटके में टूट जाएगा और उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अस्पताल से लौटने के बाद भी परेश बाबा पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हैं। डॉक्टर उन्हें किसी भी तरह का तनाव न देने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर सचिन और साइली फैसला कर लेते हैं कि अब वे वापस गणपतिपुले लौट जाएंगे, क्योंकि उनका काम भी रुका हुआ है और रोज रोज का अपमान सहना अब उनके लिए मुश्किल हो चुका है। रोशनी हर बात पर सचिन और साइली को मेहमान कहकर उनका अपमान करती रहती है और तेजस भी हमेशा उसका साथ देता है। आखिरकार सचिन अपना सामान पैक कर लेता है और साइली के साथ घर छोड़ने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही दोनों नीचे आते हैं, पंखुड़ी रोते हुए परेश बाबा से लिपट जाती है और कहती है, अजोबा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। मासूम बच्ची की बात सुनकर परेश बाबा भावुक हो जाते हैं। वह सचिन से पूछते हैं, बेटा आखिर तुम लोग जा क्यों रहे हो? सचिन शांत स्वर में कहता है, बाबा हम तो सिर्फ आपकी तबीयत देखने आए थे। अब हमारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। ये सुनते ही परेश बाबा की आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह कहते हैं, क्या भगवान ने मुझे सिर्फ इसलिए बचाया कि मैं अपने परिवार को फिर से बिखरते हुए देखूं? उनकी यह हालत देखकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। तभी रेणुका की नजर अपने पति की आंखों के आंसुओं पर पड़ती है और पहली बार उसका दिल बदलने लगता है। जैसे ही सचिन जाने की इजाजत मांगता है, रेणुका आगे बढ़कर कड़े स्वर में कहती है, कोई कहीं नहीं जाएगा। सचिन, साइली और पंखुड़ी अब इसी घर में रहेंगे। यह परिवार दोबारा नहीं टूटेगा। रेणुका का फैसला सुनते ही रोशनी भड़क उठती है। वह कहती है, काकू ये लोग यहाँ हमेशा के लिए कैसे रह सकते हैं? लेकिन इस बार रेणुका उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है, रोशनी, अपनी हद में रहो। तुम इस घर की छोटी बहू हो, सचिन इस घर का बड़ा बेटा है और साइली इस घर की बड़ी बहू। इस घर पर सबसे ज्यादा हक इन्हीं दोनों का है। इसके बाद रेणुका पहली बार सबके सामने रोशनी की गलतियों का जिक्र करती है। वह कहती है कि पिछले 7 वर्षों में रोशनी ने परिवार को सिर्फ झगड़े और दूरियां दी हैं, जबकि साइली ने आते ही पूरे परिवार को फिर से एकजुट कर दिया। वह सभी को याद दिलाती है कि जब तेजस की गलती की वजह से देशमुख हाउस गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, तब सचिन और साइली ने अपनी मेहनत की कमाई से इस घर को बचाया था। इसलिए इस घर पर सबसे बड़ा अधिकार भी उन्हीं दोनों का है। यह सुनते ही आकाश आगे बढ़ता है और बिना कुछ कहे सचिन और साइली का सामान वापस उनके कमरे में रख देता है। यह देखकर परेश बाबा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज अभी बाकी होता है। रेणुका अपनी अलमारी से देशमुख हाउस की चाबियों का गुच्छा निकालती है। फिर सबके सामने साइली के पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहती है, बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम ही इस घर की असली मालकिन हो। इतना कहकर वह पूरे घर की चाबियां साइली के हाथों में सौंप देती है। यह देखकर सचिन और साइली दोनों भावुक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रोशनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब इस घर में उसकी मनमानी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। साथ ही उसे अपने 7 साल पुराने राज के खुलने का डर भी सताने लगता है, क्योंकि अगर सचिन और साइली इसी घर में रहने लगे तो लक्ष्य के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे सबके सामने कई सवाल खड़े कर सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रोशनी अपने इस राज को बचाने के लिए कोई नई चाल चलेगी। क्या साइली को आखिरकार उसका खोया हुआ बेटा वापस मिलेगा? और क्या देशमुख परिवार सच में फिर से एक हो पाएगा? वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रेणुका का साइली को घर की मालकिन बनाने का फैसला सही है? और क्या आप भी चाहते हैं कि सचिन और साइली फिर से देशमुख हाउस में रहें ताकि रोशनी को उसके काले कारनामों की सजा मिल सके? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में यस लिखें और अगर नहीं तो नो लिखें। साथ ही सीरियल की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।